आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के 2 सक्रिय सदस्य रांची से गिरफ्तार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9, बढ़ाई गई सतर्कता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, हालात पर रखी जा रही है पैनी नजर। जेईई एडवांस की परीक्षा में झारखंड के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन। रांची के अनस बने राज्य के टॉप स्कोरर। देश भर में मिली 42वीं रैंक। रांची, दुमका और पलामू समेत कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड बना चैंपियन। राष्ट्रीय बीच कबड्डी प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम घोषित। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने रांची के बुढ़मू से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। एक सप्ताह पहले टीएसपीसी के जो कमांडर था दिवाकर रंजू को गिरफ्तार किया था। उस छापेमारी के दौरान वह टीएसपीसी का मेंबर है सुमित लहरी। वह भागा था। भागने के क्रम में उसके पैर में चोट आई थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, इसका वो इलाज करा रहा। सुमित लहरी को रांची पुलिस ने फिर इंटेलिजेंस कलेक्शन करके और बिंजा से अरेस्ट किया है। और सुमित लहरी के साथ साथ एक और मेंबर है मनु सिंह। ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। टीएसपीसी के लोग जो है एक्टिव मेंबर हैं और इसके अतिरिक्त इनके पास से एक पिस्टल, 2 गोली और एक चिड़िया मारने वाला हथियार ये बरामद हुआ है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। रांची में सबसे अधिक 4 सक्रिय संक्रमित हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जांच में भी तेजी लाई गई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार की हालात पर पैनी नजर है। उन्होंने दोहराया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। JN1 जो वेरिएंट है वो तो जो आफ्टर 70+ उसको अफेक्ट कर रहा है। तो जो मरीज भी मिला है हमारे पास तो एज ज्यादा है। तो चलिए ऐसे घबराने की बात नहीं। एम्स जहाँ झारखंड में एम्स और देश के जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब भी उनको काफी अप्रिशिएट किए। IIT कानपुर ने जेईई एडवांस 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इस परीक्षा में झारखंड के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। रांची के अनस राज्य में टॉप स्कोरर बने हैं। उन्हें देश भर में 42वीं रैंक हासिल हुई है। जानकारी के अनुसार धनबाद के अभिनीत पांडे को 101, गुमला के हर्षित अग्रवाल को 123वीं और दुमका के हर्ष गुप्ता को 210वीं रैंक मिली है। राज्य के कई अन्य छात्रों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा इस महीने की 15 तारीख को होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बोर्ड ने नीट पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के लिए अधिक केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसे स्थगित किया गया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार आज सरायकेला खरसावां जिले के आरका जैन यूनिवर्सिटी गम्हरिया के तृतीय दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्यपाल के आगमन को लेकर कल शाम उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां मुकेश लोनायत ने तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। पटना से रांची आ रही इंडिगो फ्लाइट के पक्षी से टकरा जाने के बाद पायलट को मजबूरी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एयरपोर्ट के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पक्षी के टकराने के बाद पायलट ने लगभग 40 मिनट तक रांची में हवा में विमान उड़ाया और हालात को संभालते हुए सुरक्षित लैंडिंग कराई। धनबाद के बलियापुर प्रखंड में आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा ओबी डंप किए जाने से जिला प्रशासन और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। ओबी डंप किए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने बीसीसीएल पर लापरवाही बरतने एवं देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर बीसीसीएल इस जमीन को अपना बताती है। बीसीसीएल का कहना है कि जिस जगह पर ओबी डंप की जा रही है उस जमीन के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के खाते में 379 करोड़ रुपए पहले ही जमा कराए जा चुके हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आज विश्व साइकिल दिवस है। इसे लेकर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साइकिल फिर से हमारी फिटनेस, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। रांची में लोगों के लिए भी साइकिल एक्सरसाइज का एक जरिया बन गई है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चलाए गए जांच अभियान में 120 किलोग्राम मिलावटी पनीर और 750 किलो मिलावटी खोआ जब्त किया गया। इस सिलसिले में 3 यात्री बसों पर जुर्माना भी लगाया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हथियार और कारतूस समेत कई अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची, दुमका और पलामू समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में आज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 6 जून तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई फेरबदल नहीं होगा। रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्र महिला पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीत लिया है। प्रतियोगिता के सिंगल्स में अजीत गोप पहले, नागेश्वर कुमार दूसरे और राजेश गोप तीसरे स्थान पर रहे। बालिकाओं के सिंगल्स में पियाली चटर्जी पहले, रानी कुमारी दूसरे और गायत्री कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुष डबल्स में विप्लव और लालटू की जोड़ी को पहला स्थान मिला। इधर राष्ट्रीय बीच कबड्डी प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता आंध्र प्रदेश में होगी। इस बीच राज्य के खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशक संदीप कुमार ने 11 और 12 जून को रांची में झारखंड ओलंपिक संघ और इससे संबंधित खेल संघों की बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय खेलों और खेलो इंडिया यूथ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेईई एडवांस परीक्षा परिणाम की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड के छात्रों ने दिखाया दम। दैनिक भास्कर लिखता है, पटना से रांची आ रहा विमान पक्षी से टकराया, बड़ा हादसा टला। प्रभात खबर के शब्द हैं, मिलरों के पास अटका 228 करोड़ का धान, किसानों को भुगतान नहीं। दैनिक जागरण ने लिखा है, झारखंड में हिट एंड रन मामलों में घायलों का होगा कैशलेस इलाज, मिलेगी राहत। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने नॉर्थ सिक्किम के आर्मी कैंप में लैंडस्लाइड से 3 सैनिकों की मौत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी द्वारा गैर जमानती वारंट के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के 2 सक्रिय सदस्य रांची से गिरफ्तार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9, बढ़ाई गई सतर्कता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, हालात पर रखी जा रही है पैनी नजर। जेईई एडवांस की परीक्षा में झारखंड के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन। रांची के अनस बने राज्य के टॉप स्कोरर। देश भर में मिली 42वीं रैंक। रांची, दुमका और पलामू समेत कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड बना चैंपियन। राष्ट्रीय बीच कबड्डी प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम घोषित।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।